डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेडरिक्स का योगदान। फ्रेडरिक्स का जन्म 1917 में चीन के अंतर्गत कुलिंग शहर में हुआ। 1948 में इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1967 में हवाई विश्वविद्यालय के अंतर्गत राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट हुए। इन्होंने इस विषय की व्यवस्थित अध्ययन की नींव रखी, इसलिए इनको तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। इनकी कई महत्वपूर्ण रचनाएं, उनमें से दो अति महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, द इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी जो कृति है, एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी। चूंकि रिक्स का जन्म चीन में हुआ और अपना अध्ययन अमेरिका के अंतर्गत किया, तो इस प्रकार से रिक्स के जो विचार हैं वो चीन और अमेरिका दोनों देशों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो वातावरण है उससे प्रभावित है। इन्होंने ये बताया कि तुलनात्मक अध्ययनों के द्वारा समाजों को वर्गीकृत किया जा सकता है और उनका अध्ययन किया जा सकता है। अब देखिए, इसके बाद में फ्रेड जो रिक्स है, उस फ्रेड रिक्स के शोध प्रविधि के बारे में देखिए। फ्रेड रिक्स ने अपने अध्ययनों में पारिस्थितिकी उपागम और संरचनात्मक व प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया। पारिस्थितिकी उपागम, यह उपागम लोक प्रशासन का अध्ययन उसके वातावरण के संदर्भ में करता है। इस उपागम की मान्यता है कि प्रत्येक देश का लोक प्रशासन एक सुनिश्चित पारिस्थितिकी में कार्य करता है। किसी देश की पारिस्थितिकी के जो प्रमुख घटक हैं उनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक होते हैं। उल्लेखनीय है कि पारिस्थितिकी जो उपागम है ये जीव विज्ञान से लोक प्रशासन में आया है और लोक प्रशासन में इस उपागम की शुरुआत 1947 में जॉन एम गॉस द्वारा की गई। तो ये था पारिस्थितिक उपागम। यानी रिक्स ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक देश का जो पारिस्थितिकी है, जो वातावरण है, वो वहां के प्रशासन को प्रभावित करता है, प्रशासन वातावरण को प्रभावित करता है। दूसरा इनका जो उपागम है वह है संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम। रिक्स ने बताया कि समाजों का वर्गीकरण है वो संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के आधार पर किया जा सकता है, जिसमें समाज में कुछ कार्य होते हैं और संरचनाएं होती हैं। संरचनाएं उन कार्यों को करती हैं। तो सर्वप्रथम देखिए कि रिक्स ने 5 प्रकार बताए। नंबर 1 सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक, नंबर 3 राजनीतिक, नंबर 4 संचारगत और नंबर 5 सांकेतिक। ये 5 प्रकार हैं, प्रत्येक समाज के अंतर्गत पाए जाते हैं और इन प्रकारों को करने के लिए संरचनाएं होती हैं। तो रिक्स ने कहा था कि संरचना और प्रकारों के आधार पर समाजों को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं कि जब ये 5 कार्य एक ही संरचना के द्वारा किए जाएं तो वो कृषि आधारित समाज होते हैं। लेकिन जब यही 5 कार्य अलग अलग संरचनाओं के द्वारा किए जाएं तो ऐसे समाजों को विकसित एवं विवर्तित समाज कहा जाता है। जबकि तीसरी श्रेणी के अंतर्गत संक्रमणकालीन समाजों को लिया, जिसमें कुछ संस्थाएं होती हैं जो सभी प्रकार के कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से रिक्स ने अपनी
जो रिसर्च टेक्निक है उसमें पारिस्थितिकी और संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम का उपयोग किया और उसके आधार पर संपूर्ण विश्व के जो समाज हैं, संपूर्ण विश्व के जो देश हैं, उनको 3 श्रेणियों में विभाजित करने का प्रयास किया, जिनमें नंबर 1 है कृषि आधारित समाज, नंबर 2 है विवर्तित समाज और नंबर 3 है संक्रमणकालीन समाज। तो इस प्रकार से रिक्स की ये शोध प्रविधि है। थैंक यू।